श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 जून को बुधवार की अष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन है और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि बुधवार की अष्टमी साल में सिर्फ 6 बार आती है और ये आपके पास में तीसरा मौका है और ये वो दिन है जिस दिन हमें शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। कैसे करना है इस पूरे उपाय को, इसकी बातें हम लोग करेंगे और जिसने भी जल चढ़ा दिया है अब उसे क्या करना है इसकी बातें भी हम लोग करने वाले, ठीक है ना। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे आप लोग को जो जानकारी है वो अच्छे से मिल पाए। ठीक, देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ। तांबे का लोटा दिख रहा है ना। अब आपको क्या करना है, इस उपाय से आप अपने जीवन की कितनी भी बड़ी मुश्किलों को ख़त्म कर सकते हो महादेव से प्रार्थना करके। लेकिन अब कहोगे भैया अभी आपने लिखा है जल नहीं चढ़ाना, तो जल जब नहीं चढ़ाना है तो हमें तांबे के लोटे का इस्तेमाल क्यों करना, अभी बताता हूँ। सबसे पहला काम करोगे, तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरना। जल के अंदर एक चीज़ डालना अनिवार्य होता है जब भी कोई विशेष तिथि आती है, वो चीज़ क्या है, गंगा जल। डाल दिया। अब क्या करना है, आप सभी लोगों को लेके पहुंचना है महादेव की शिवलिंग के पास में। फिर सोचोगे भैया जब जल ही नहीं चढ़ाना तो शिवलिंग के पास क्यों पहुंचना। सुनो, मैंने आप लोग को एक बार बहुत बार बता रखी है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। मतलब आपको महादेव के परिवार में से किसी को कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो सभी लोग आपको महादेव के शिवलिंग पे ही मिलेंगे। बताया है मैंने। क्या करना है, आपके पास में जो जल है ना, सबसे पहले उस जल को थोड़ा सा समर्पित करेंगे भगवान गणेश के स्थान पे। क्यों, सर्वप्रथम पूजनीय देवता है ये यहाँ पे। दूसरा स्थान होगा शिवलिंग का लेफ्ट साइड किसका होता है, भगवान कार्तिकेय, वहाँ पे। तीसरा स्थान है माता अशोक सुंदरी, 3 हो गया। चौथी जगह समर्पित करेंगे माता के हस्तकमल पर। ध्यान रखिएगा शिवलिंग के ठीक ऊपर जल को नहीं चढ़ाना है। कहां पे चढ़ाओगे, सिर्फ और सिर्फ माता के हस्तकमल पर। लेकिन जब इन 4 स्थानों पर समर्पित करोगे तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो आप लोग समर्पित कर रहे हो वो मतलब जल पूरा खत्म हो जाए, नहीं, थोड़ा सा बचा लेना। ठीक, अब उस बचे हुए जल को लेकर के आपके घर के आसपास में कोई भी बेल का वृक्ष हो, जितना बचा हुआ जल है वो बेल पेड़ के नीचे अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे आपकी चाहे वो कितनी भी पुरानी मनोकामना होगी, बड़ी होगी, वो सारी पूरी होंगी। ध्यान रखिएगा, हमें पूरे शिवलिंग पे जहाँ जहाँ मैंने बताया जल चढ़ाना है, लेकिन शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया क्या सचमुच जल नहीं चढ़ाना। देखो, ये जो मैंने आप लोग को पहला उपाय बताया ना, इस पर्टिकुलर उपाय में जल नहीं चढ़ाना। जब ये उपाय आप कंप्लीट कर चुके देन आप जल वगैरह जो कुछ भी चढ़ाना हो चढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट जब ये उपाय आप कर रहे हो, ठीक है ना, स्पेसिफिक उपाय कर रहे हो, तब आपको जल नहीं चढ़ाना। बाकी आप जब उपाय खत्म हो जाए फिर आप दूसरा लोटा जल भरो, फिर महादेव की शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चीज़ें क्लियर हैं क्या। चलो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, पहले उपाय की तो हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ठीक, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ। गंगा जल दिखाई दे रहा है। हम इस उपाय को करने वाले हैं, अपने घर के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर कर सकते हो। जैसे ही गंगा जल आपको दिखाई दे जाए, आपके माइंड में एक ही बात होना चाहिए कि पक्का ये उपाय किसके लिए होगा, किसी भी प्रकार के कष्ट को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। बहुत ईजी सा, बहुत आसान सा उपाय है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, गंगा जल ले लिया। गंगा जल के बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए, वो होती है बेलपत्र। तो बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। एक आपको तांबे का लोटा लेना। ठीक, जल भर दिया। जल के अंदर आपको पास में अगर इत्र हो तब तो बहुत अच्छी बात है, इत्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हो तो ज़रूर डालना। ठीक, अब क्या करना है, आप इस कलश को लेकर के, बेलपत्र को लेके, गंगा जल को लेके पहुँचेंगे महादेव की शिवलिंग के पास में, है ना। आपके पास में गंगा जल है और वही काम दोबारा से करना है। कौन सा, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। सबसे पहले थोड़ा सा 1 बूंद गंगा जल भगवान गणेश के स्थान पे, उसके बाद में भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, उसके बाद में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर माता के हस्तकमल पे, और फिर थोड़ा सा गंगा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। इतनी चीज़ें हो गई।
अब आपके पास में बेलपत्र कितनी है जल्दी से बताओ, एक ही तो है। जिस जिस स्थान पर आपने गंगा जल को चढ़ाया है उसी उसी स्थान पर उसी एक बेलपत्र को चढ़ाना। जैसे सबसे पहले भगवान गणेश को चढ़ाया तो यहां पे टच करा दो, फिर दूसरे नंबर पे भगवान कार्तिक को टच करा दो, तीसरे नंबर पे माता अशोक सुंदरी को टच करा दो, चौथे नंबर पे माता के हस्त कमल पे टच करा दो, एंड द लास्ट वन महादेव के शिवलिंग के ऊपर टच नहीं कराना है, बल्कि आपके जीवन के जो कष्ट हों उन कष्टों के निवारण के लिए महादेव से विनती करके और ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है ना। बुधवार की अष्टमी का ये उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अगर आप करते हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, तो इससे आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं आता है, पूरी फैमिली पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहता है, ठीक है ना। चलो अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जल नहीं चढ़ाना आपने, तो अब जल जो आप चढ़ाओगे वो सिर्फ और सिर्फ, मैं कलर चेंज कर लूँ, जो जल चढ़ाओगे वो आपको कहीं और नहीं चढ़ाना है, बल्कि कहाँ पे, माता के जो ये हस्त कमल जिसे कटी भाग बोलते ना, यहीं पे गोल गोल समर्पित कर देना बस, ठीक है ना। करके ज़रूर देखिएगा, इससे इजी इससे आसान उपाय आपको क्या ही मिलने वाला, ठीक है ना। तो दो उपाय भाई आप लोग को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ और गुड न्यूज़ आपको देनी है। बहुत सारे लोग के इंस्टाग्राम पे मैसेज है, आपको पता था कि अभी मैं कुछ दिन पहले पशुपतिनाथ नेपाल गया था आप लोग के लिए बहुत सारे रुद्राक्ष को लाने के लिए, और लाने का पर्पज़ ये था कि पूज्य गुरु जी का बर्थडे था 16 जून को, आपको पता है ना। तो अब 16 जून से लेकर के 20 जून तक एक बहुत शानदार सा ऑफर मैं लेके आया हूँ, बहुत ही कम प्राइस में, बहुत कम प्राइस में। वो है 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष 16 तारीख से लेकर के 20 जून तक गुरु जी के बर्थडे के लिए उपलक्ष्य में छोटा सा ऑफर रख रहा हूं बहुत कम प्राइस में। इसके साथ अगर आप में से कोई भी एक चीज लेते हैं 7 मुखी या 9 मुखी, इसके साथ मैं आप लोग को देने वाला हूं स्क्रीन पे महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा शिवलिंग दिख रहा है जो कि एलईडी के फॉर्मेट में है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से लाइट जलेगी, ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। इसके साथ आपको पंचमुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। इसके साथ आपको 3 मुखी रुद्राक्ष भी मैं बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं। इसके साथ आपको रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बिल्कुल फ्री में दूंगा। प्लस आप लोग को देने वाला हूं 50 ग्राम भस्म, जिससे आप महादेव का श्रृंगार कर सकते हो, और वो भस्म बेल की छाल से बनाई है। और प्लस आप लोग को 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो अगर गुरु जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में ये सारे रुद्राक्ष आपको चाहिए बहुत ही कम प्राइस में, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए, ऑर्डर को प्लेस करेंगे। बहुत ही कम प्राइस में आपको बताऊं, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। अब बातें करते हैं उपाय की। ये जो तीसरा उपाय हम लोग बातें करने जा रहे हैं, यह उपाय होगा रोग मुक्ति। मतलब घर का कोई भी सदस्य ऐसा है जो बहुत दिनों से बीमार पड़ता है और उसकी बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही हैं, देन आप इस उपाय को निश्चित करेंगे। मात्र एक बेलपत्र लेनी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। आज का यह दिन भोले शंकर के संपूर्ण परिवार के लिए समर्पित होता है ना, सिर्फ महादेव के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए। जो एक बेलपत्र आपके पास में है ना, उस एक बेलपत्र को कहीं और नहीं, माता के हस्त कमल पे चढ़ा दो, यहाँ पे, है ना। जब यहाँ पर आप समर्पित करोगे, नाम कौन सा लोगे महादेव का, कुंदुक रूप यानी कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र चढ़ाना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जो व्यक्ति घर में बीमार रहता है। फिर आपके पास में जो जल होगा उस जल को कहीं और नहीं चढ़ाना है, सिर्फ माता के हस्त कमल पे चढ़ा देना। आपके घर परिवार की कितनी भी पुरानी रोग बीमारियां होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि बुधवार की अष्टमी का दिन हो और मूंग के दाने का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, चौथे उपाय की। लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। देखो गुरु जी के बर्थडे के ही उपलक्ष्य में ऑफर लेके आया हूँ, वरना इतनी जल्दी में कोई ऑफर लेके नहीं आता। आप लोग के पास में आखिरी मौका है, 20 जून लास्ट डेट है, ठीक। देखो इस उपाय के जो बेनिफिट होंगे वो होंगे विश, मतलब इच्छा बहुत दिनों से अधूरी है। एक चुटकी मूंग के दाने लो, बस, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी मूंग के दाने लो, एक बेलपत्र ले लो, है ना। पहुँच जाओ महादेव की शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम, पहुँच के 1 लोटा जल चढ़ा दो। पहला काम, जल चढ़ा दो। जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को खूब अच्छे से पोंछ दो।
पोंछने के बाद में जो बेलपत्र मैंने दिखाई, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखो और जो मूंग के दाने दिखाए वो अपनी मनोकामना कह के बड़े वाले पत्ते के ऊपर रख दो। बस उपाय हो गया खत्म। जब आप अपनी इच्छाओं को बोलोगे तो मूंग के दाने को शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के ऊपर रखते जाएंगे। बस करके देखिए, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान सा उपाय था, आप सबको ज़रूर करना चाहिए। मैंने कोशिश की आप सभी को बुधवार की अष्टमी के स्पेशल से प्यारे से उपाय को बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।